हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लाभ हानि में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को समझाने वाले हैं। इस टाइप के दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, इसमें ये फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या रहता है कि यदि x वस्तुओं को y रुपए में खरीदकर y वस्तुओं को x रुपए में बेचा जाए तब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना करना। इसमें यह रहता है कि जितनी वस्तुएं होती हैं वो रुपए बन जाती हैं, जो रुपए होता है वो वस्तुएं बन जाती हैं दूसरी कंडीशन में। तो इस तरीके से जब प्रश्न आता है तो हम इसको कैसे हल करेंगे ये आज हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन लिखा होगा तो हम क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे वस्तु और फिर इसका मूल्य। तो पहली कंडीशन में क्या था, x वस्तुएं थी y रुपए में बेची जा रही थी। अब y वस्तुएं हो गई और x रुपए में बेची जा रही। इस तरीके से हम लिख लेंगे, पहले वस्तु लिखेंगे फिर उसका मूल्य लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई जो इधर आएगा वो y गुणे y अर्थात y स्क्वायर, जो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा, क्रय मूल्य को दर्शाएगा ऊपर वाला। और ये नीचे जब होगा तो x गुणे x बराबर x स्क्वायर, ये किसको दर्शाएगा, ये विक्रय मूल्य को दर्शाएगा। जब हम इस तरीके से गुणा कर लेंगे तब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। जब हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल जाएगा तो लाभ हानि की हम सिर्फ लाभ और हानि भी निकाल सकते हैं, फिर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम होता है, अर्थात विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होता है, तब हमें लाभ होता है। तो अब हम देखो इसको जब क्रय मूल्य लेस देन विक्रय मूल्य, तब क्या होगा, तब लाभ होगा, लाभ होगा। ये पहली कंडीशन है। तो लाभ हम निकालेंगे तो लाभ बराबर होता है, हमें पता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आया हमारा, देखो विक्रय मूल्य हमारा आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहां रखेंगे माइनस क्रय मूल्य वाई स्क्वायर। ये हमारा सिर्फ क्या प्राप्त हो गया, लाभ प्राप्त हो गया। अब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। देखो तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ क्या करेंगे, लाभ कितना आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। जो हमारा क्रय मूल्य आया है, क्रय मूल्य कितना था, देखो क्रय मूल्य है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहां पर हम मान रखेंगे क्रय मूल्य की जगह, तो वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जब मान रखेंगे और इस तरीके की प्रोसेस अपनाएंगे तो हमें लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा। अब हानि प्रतिशत की बात करते हैं। देखो हानि प्रतिशत की बात, हानि जब क्रय मूल्य का क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, तब क्या होता है, तब हानि होती है, हानि होगी। इसका मतलब है क्रय मूल्य, हमने वस्तु खरीदी थी वो ज्यादा में और बेची कम में, तो हमें हानि होगी। तो हानि कैसे, हानि बराबर हम कैसे निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का मान कितना आया था, वाई स्क्वायर आया था, और क्रय मूल्य का मान वाई स्क्वायर और विक्रय मूल्य का मान एक्स स्क्वायर आया था। ठीक है, तो ये हानि हो गई हमारी। अब हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर
हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितनी है देखो, हानि है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को अपना के इस तरीके से करेंगे तो हानि प्रतिशत हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अब इस पर आधारित हम प्रश्न करते हैं। देखो अब इस तरीके से प्रश्न आता है, एक व्यक्ति 10 रुपए के 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपए की 10 की दर से पेंसिलें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है पहले वस्तु और फिर लिखना है मूल्य। देखो 10 रुपए की कितनी 12, तो 12 वस्तुओं का मूल्य 10 रुपए। अब दूसरे में क्या हो गया 12 रुपया मूल्य हो गया कितनी 10। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा 10 गुणे 10 बराबर 100। ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। और जब ये मल्टीप्लाई होगा 12 गुणे 12 बराबर 144, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखो, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में किसका मान ज्यादा है। विक्रय मूल्य का मान ज्यादा है तो हमें लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा देखो तो लाभ बराबर हमें पता है विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये 144 है और ये 100 है, तो कितना हो गया 44 हमें लाभ प्राप्त हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये तो हमें फार्मूला पता है। अब लाभ कितना हुआ देखो 44 गुणे 100 और क्रय मूल्य का मान कितना था 100 ही था, तो ये इससे कट जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 44%। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमें जो प्राप्त हुआ वो 44% हमें प्राप्त हो गया। इस तरीके से ऐसा सवाल आएगा तो इसी तरीके से हम वही प्रोसेस अपना के इसको हम निकाल लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये था इसमें कि 20 नारंगी 25 रुपए में और 25 नारंगी 20 रुपए में बेची जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब हानि की बात हो रही तो हम लिखेंगे वस्तु और मूल्य। वस्तु कितनी है 20 है नारंगी, कितने रुपए में बेची जा रही 25 रुपए। इससे हम पता लगा लेंगे ये इसका मूल्य है। ऐसी 25 नारंगी कितने में बेची जा रही है 20 रुपए में, तो हम इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ये 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा 25 गुणे 25 625 हो जाएगा, तो हम लिख ही ले रहे 625 हो गया ये क्रय मूल्य। अब 20 गुणे 20 क्या हो जाएगा 400 हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखो, अब हमें देखना है इस प्रोसेस में हमें लाभ हुआ कि हानि। देखो यहाँ क्रय मूल्य का मान ज्यादा है और विक्रय मूल्य का मान कम है। हमने वस्तु ज्यादा में खरीदी और कम में बेच दी तो क्या होता है हानि होता है। तो हानि अब हम निकालेंगे। देखो हानि, तो हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो सीपी कितना है यहाँ पर देखो, सीपी है 625 और ये है 400, तो कितना हो गया ये 225 यहाँ आ गया हानि। इसमें से हमने इसको घटा दिया 225। अब हमें हानि प्रतिशत निकालनी है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। देखो हानि प्रतिशत, तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि बराबर है 225 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है देखो 625। अब देखो 25 से हम काट दें 25 25 ही हम ये होता है, और 25 निम्मा 225, फिर 25 चौकू 100, तो 9 चौक 36, तो हमें कितना 36% की हानि हो गई। कितने प्रतिशत की हानि हो गई 36% की हानि हो गई। अब देखो अगला देखते हैं। अब क्या है ये टाइप 2 है। इसमें क्या रहता है देखो कि यदि x वस्तुओं को 22 रुपए में खरीद कर, यानी कि
एक्स वस्तुओं को 22 रुपए में खरीदा। अब यहाँ देखो ये चीज यहाँ पर यूज नहीं की गई है। अब दूसरी कंडीशन है ए वस्तुओं को 20 रुपए में बेचा जाए तब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना करना। तो ये फर्स्ट जो हमने समझाया था उसी प्रकार से हम दूसरा टाइप जो 2 है ये भी हम उसी तरीके से करेंगे। बस ये इसमें क्या है कि थोड़ा बदल दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप लोग उसी से ही करना। देखो इधर लिखोगे वस्तु और इधर लिखोगे मूल्य। कितनी है? एक्स वस्तुएं हैं 22 रुपए की। अब है ए वस्तुएं हैं देखो ए वस्तुएं हैं 20 रुपए की। ए वस्तुएं हैं 20 रुपए की। अब देखो हमें करना क्या है, वही करना है कि मल्टीप्लाई ऊपर ऐसे और ये ऐसे। यहां पे जो आएगा ए गुणे बाई बराबर ए बाई, ये होगा हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ऐसे ही ये होगा एक्स गुणे बी एक्स बी, ये होगा हमारा एसपी। अब देखो जब सीपी लेस देन एसपी तब क्या होगा, हमें तब लाभ होगा। यानी कि जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के मान से कम होगा, यानी विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा क्रय मूल्य का मान कम होगा, तो हमें लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है तुम्हारा? एक्स भी है और ये है ए बाई, ठीक है, लाभ हो गया। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा देंगे ऐसे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य सीपी। अब ये मान रखेंगे एक्स बी माइनस ए बाई बटे, अब क्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य कितना था हमारा? देखो क्रय मूल्य ए बाई हमारा था, क्रय मूल्य इसमें देखो क्रय मूल्य है ए बाई, तो ए बाई यहां पर हम रखेंगे ए बाई। तो हमारा ये लाभ प्रतिशत ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो लाभ प्रतिशत का मान हमारा निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, हानि कब होती है? जब देखो दूसरे में क्या रहता है, जब सीपी ग्रेटर देन एसपी तब क्या होगा? तब हानि होती है। और हानि कैसे निकालेंगे? हानि बराबर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तो घटा देंगे। अब सीपी एसपी के मान रखेंगे हम, देखो सीपी का मान ए बाई और एक्स वाई, ए बाई। अब देखो ए बाई और माइनस एक्स बी, ये एक्स दोनों हो गए। अब हानि निकल आया तुम्हारा, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे? वही फार्मूला लगाओगे, हानि गुणे 100 बटे सीपी। अब देखो हानि बराबर ए वाई माइनस एक्स बी बटे, अब देखो हमारा सीपी कितना था? ए वाई था। तो इस तरीके से हम हानि प्रतिशत की गणना कर लेंगे। अब हम इसी पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए की 2 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। अब इसमें लाभ हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? पहले वस्तु लिखेंगे और इधर मूल्य लिखेंगे। 5 रुपए की 3 की, यहां 5 रुपए की 3 की दर से, तो 3 यहां लिखेंगे, 3 और 5 रुपए यहां लिखेंगे, ये रुपया। ऐसे 4 रुपए की, तो 4 यहां लिखोगे और 2 यहां लिखोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, ये आएगा, वो सीपी को व्यक्त करेगा। ऐसे 4 12, ये 12 जो आएगा वो एसपी को प्रदर्शित करेगा। अब देखो इस कंडीशन में सीपी एसपी दे रखे हैं, सीपी का मान एसपी से कम है, अर्थात एसपी का मान ज्यादा है, तो हमें लाभ होगा। हमने कम में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेच दिया, तो हमें लाभ कितना होगा वो निकालना होगा। तो हम वो निकालते हैं, तो लाभ बराबर
12 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ 2 रुपए का फायदा हो गया हमें। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर 2 गुणे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 10 है, तो इसको हम ऐसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। 20% हमें लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें यह है कि एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपए की दर से खरीदता है तथा उसे 20 अंडे 16 रुपए की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। ये प्रतिशत हानि निकालनी। तो अब देखो क्या करना है, पहले उसी प्रकार लिखना है, वस्तु लिखना है इधर और इधर मूल्य लिखना है। अब देखो 10 अंडे हैं वो कितने रुपए के, 15 रुपए के, 15 रुपए की दर से खरीदता है। 20 अंडे हैं वो 16 रुपए की दर से बेचता है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इधर जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। ऐसे जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। अब देखो इस प्रक्रिया में, बेचने की प्रक्रिया में हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्रय मूल्य कितना है 300 है और विक्रय मूल्य कितना है 160 है। तो अब हमने 300 रुपए में कोई चीज खरीदी और 160 रुपए में बेच दी, तो हमने कम में बेची ना, तो हमें क्या हो गया घाटा हो गया। घाटे को ही हम हानि कहते हैं। तो अब घाटा या हानि कितनी हुई पहले तो ये निकालेंगे। तो हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। सीपी है 300 और एसपी है 160, तो ये आ जाएगा 140 रुपए का उसे घाटा हो गया, हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये फार्मूला हम याद कर लेंगे। इसके बाद देखो कितना है 140 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 300 है। अब हमने इसको काट दिया तो 140 बटे 3। अब देखो 3 चौकू 12, यहाँ 2 बचा तो 20 हो गया, तो तिछक 18, फिर 2 बचा तो 2 बटे 3%। अब या तो इस तरीके से लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, इसको हम बदल लेंगे तो 6 इस तरीके से आ जाएगा, तो इतने प्रतिशत। तो या तो ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा होगा या दशमलव भिन्न के रूप में लिखा होगा, जिस तरीके से लिखा होगा उस फॉर्म में हम बदल लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। और कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।